ओके बच्चे, नाउ वी आर डूइंग आर तुगलक डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी के बाद 1320 1320 सेंचुरी में गयासुद्दीन तुगलक जो था वो खलजी डायनेस्टी के ऊपर उसने कब्जा कर लिया और उसके बाद उसको नाम दिया तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक डायनेस्टी बच्चे, तुगलक वंशज जो है 1320 से लेकर के 1320 से लेकर के 1412 सेंचुरी तक उन्होंने अपना शासनकाल चलाया। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला जो राजा था कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और उसका जो शासनकाल था, वो टाइम पीरियड था, वो क्या था? 1320 टू 1325 सेंचुरी तक। द तुगलक डायनेस्टी was founded by Ghiyasuddin Tughlaq. He rose from an ordinary position to a high position of governor of the frontier province. वो एक छोटी सी पोजीशन से बहुत बड़े पोजीशन, फ्रंटियर प्रोविंस जिसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन तक आकर खड़ा हो गया था। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, एक बहुत महान योद्धा था, एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, लायक प्रशासन करता था। ही consolidated the shattered sultanate and restored peace and order as the whole country was in the grip of unrest and lawlessness। देखिए, जब जो आप तुगलक डायनेस्टी खत्म, जो आपकी खलजी डायनेस्टी खत्म हुई थी, जो उसके अंतिम राजा थे अलाउद्दीन खलजी, उसके बाद से उसने क्या किया? सारा जो बिखरा हुआ राज्य था, जो सैटर्ड सल्तनत थी, उसको इकट्ठा किया, शांति स्थापना पर ध्यान दिया कि लोग शांति से रहें, और उसके बाद उसने पूरी कंट्री में जो लोग अनरेस्ट यानी कि आराम की स्थिति में नहीं थे, जो कहते हैं ना वैधानिकता नहीं थी, यानी कानूनी तौर पर जो बिखरे हुए लोग थे, यानी कि उसमें लॉलेसनेस नहीं थी, शहर में कोई नियम कानून नहीं थे, उन सारी चीज़ों को उसने सेट किया और सही करके एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो साबित हुआ। ही वॉज अ काइंड रूलर, वो एक बहुत दयालु राजा था। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स ही इवन विड्रॉ सम ऑफ द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन देम। उसने क्या किया? जो छोटे किसान थे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उसने कुछ टैक्सेस वहाँ से उनके ऊपर से हटा लिए, जो उनके ऊपर टैक्स लगाए गए थे। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट व्हेन ए पंडाल सेट अप फॉर हिज वेलकम फेल ऑन हिम। एक बार उसे किसी फंक्शन में जाना था और एक पंडाल सेट लगा हुआ था, एक स्टेज सजा हुआ था उसके लिए, जो उसके स्वागत के लिए लगाया गया था, वो उसके ऊपर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इट इज़ सेड दैट, ये माना जाता है कि ये जो स्टेज था उसके ऊपर गिरा था, वेलकम सेट जो था, सेटअप था पंडाल का, वो उसके ऊपर गिरा था, वो उसके बेटे के द्वारा कॉन्स्पिरेसी हैस्ट, वो एक षड्यंत्र था जो उसके बेटे ने उसके ऊपर गिराया था, और उसके बेटे का नाम था जूना खान, फॉर अर्ली ऑक्यूपेशन ऑफ द थ्रोन, क्योंकि वो बहुत जल्दी गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने उसको मार दिया। मोहम्मद तुगलक, उसके बाद बेटा गद्दी पर बैठे मोहम्मद तुगलक 1325 1325 से लेके 51 सेंचुरी तक। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर जूना खान टुक द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अपने पिता की मृत्यु के बाद जूना खान को मोहम्मद बिन तुगलक नाम दिया गया, गद्दी पर बैठाया गया, एंड बिकेम द सुल्तान इन 1325 सेंचुरी में वो सुल्तान बन गया। ही वॉज अ लर्न पर्सन, वो एक He opposed the interference of the ulemas in the matters of the state। उसने क्या किया? जो उलेमास थे यानी रिलीजियस लीडर थे, जो धार्मिक नेता थे, उनका विरोध किया कि वो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। He took many steps to consolidate the सल्तनत। उसने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जो उसकी सल्तनत को, जो उसके राज्य को बढ़ा सकें, आगे उसको कंसोलिडेट कर सकें। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। उसमें से एक स्टेप था बेटा, उसने अपनी जो कैपिटल थी उसको चेंज कर दिया, उसने दिल्ली से अपनी कैपिटल को देवगिरी में ट्रांसफर कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? टू अवॉइड, और क्यों किया उसने? टू अवॉइड द फरी ऑफ अटैक्स ऑफ मंगोल्स एंड टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ऑन द डेक्कन। उसने किस लिए किया? कि जो मंगोल थे, जो चंगेज खान वाले मंगोल आप पढ़ के आए हो पीछे, कि वो अचानक से आक्रमण ना कर दें, और दूसरा वो दक्षिणी जो पार्ट था, जो साउथ पार्ट था, उस पर अपना कब्जा चाहता था, क्योंकि दिल्ली से जो दक्षिणी पार्ट था उस पर कब्जा करना, उस पर निगरानी रखना मुश्किल था, इसलिए उसने साउदर्न पार्ट को कंट्रोल करने के लिए, बेटर करने के लिए अपनी राजधानी थी उसको चेंज कर लिया, डेक्कन पार्ट को। ठीक है, डेक्कन पार्ट पर अपना कंट्रोल साबित करने के लिए। बट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, पर उस टाइम तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी। इट कोस्ट मैनी हार्डशिप्स, जिसकी वजह से दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैनी पीपल डाइड ऑन द वे टू देवगिरी, बहुत सारे लोग देवगिरी जाते हुए रास्ते में ही मर गए, क्योंकि दिल्ली से देवगिरी की जो दूरी थी, डिस्टेंस था बच्चे, वो था 950 किलोमीटर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हिज एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ एनकरेज फ्रीक्वेंट अटैक्स फ्रॉम मंगोल।
दूसरी तरफ क्या हुआ, मंगोलों ने देखा कि दिल्ली पर अब कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, तो मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, ही ऑर्डर्ड अ रिट्रीट, उसने अपने ऑर्डर में सुधार किया, विच कॉस्ट इवन ग्रेटर हार्डशिप टू द पीपल, जिससे लोगों को और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और दिल्ली वंस अगेन बिकेम द कैपिटल ऑफ द सुल्तान, और उसने दोबारा से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना का जो निर्णय था वो वापस लिया। मतलब दिल्ली से उसने अपनी जो देवगिरी राज्य की उसने अपनी राजधानी बनाई थी ना, दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र किया था, उसने दोबारा से क्या किया, दिल्ली, देवगिरी से दिल्ली अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है। मोहम्मद तुगलक वांटेड टू इंक्रीज हिज मिलिट्री पावर टू कन्क्वर मोर एंड मोर टेरिटरीज। मोहम्मद तुगलक जो था वो चाहता था कि उसकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को, टेरिटरीज़ को, क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले सके, एंड कवर द लॉस ऑफ ऑल प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, और जितने उसके पहले प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं, जैसे कि उसने दिल्ली से देवगिरी अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की, उसमें बहुत सारा नुकसान उसका हुआ, उन सबको वो पूरा कर सके, इसलिए वो चाहता था उसकी मिलिट्री पावर बढ़े। ही इम्पोज लैंड टैक्स ऑन द दोआब एरिया एट 50% ऑफ द प्रोड्यूस, उसने टैक्स लगा दिया दोबारा से दोआब एरिया के, दोआब एक क्षेत्र था, जगह थी, जहाँ पर 50% टैक्स उसने टोटल प्रोड्यूस यानी जितना उत्पादन होगा किसानों के ऊपर उतना ही उसने 50% जो है उसको देना पड़ेगा। द पीजेंट्स हु हैड रिसेंटली सफर ड्यू टू द वाइड स्प्रेड फेमाइन वर स्टन्ड बाय द ऑर्डर। अब जो पीजेंट्स यानी छोटे किसान थे, उस टाइम एक महामारी फैली थी, उस महामारी से अभी तंग थे, मतलब सफ़र कर रहे थे उसमें, और वो बहुत ज़्यादा उन्हें आघात पहुंचा, चोट पहुंची उसके इस डिसीजन से। मैनी फार्मर गेव अप कल्टिवेशन, इसके नतीजा क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला कि बहुत सारे फार्मर्स ने कल्टिवेशन ही छोड़ दिया, यानी फसलों को उगाना ही छोड़ दिया, क्योंकि फसलें नहीं उगेंगी तो उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा उनको। एंड देयर लैंड बाय ले बैरन, और अपनी ज़मीनों को उन्होंने खाली छोड़ दिया, यानी बंजर छोड़ दिया। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एंडेड इन एन अटर फेलियर, उसका ये प्रोजेक्ट भी बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। वैन मोहम्मद तुगलक रियलाइज हिज मिस्टेक, और जब मोहम्मद तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ, ही नॉट ओनली विथड्रॉ हिज ऑर्डर, उसने अपना ऑर्डर ही वापस नहीं लिया, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड हेल्प टू द फार्मर्स टू रिज्यूम कल्टिवेशन, उसने फार्मर्स की हेल्प भी की ताकि वो दोबारा से फसलों को उगाने के लिए फार्मर्स की मदद करना शुरू कर दिया। द फेलियर ऑफ हिज प्रोजेक्ट एम्प्टीड हिज ट्रेजरी, और इस तरीके से जब उसके बार बार प्रोजेक्ट फेल होने लगे, यानी जो ऑर्डर वो पास करता था वो फेल हो जाता था, उसमें उसको सफलता नहीं मिलती थी, तो उससे उसके खजाने जो थे वो खाली हो गए, यानी कि जो उसका खजाना था, जहाँ पे वो जितना उसके पास धन संपदा थी वो खत्म होने लगी। ही देन थॉट ऑफ इशूइंग टोकन करेंसी ऑफ कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स, तब उसने सोचा कि क्यों ना चांदी के सिक्कों की बजाय कॉपर के सिक्के चलन में लाए जाए, यानी कॉपर के सिक्कों को आविष्कार किया। बट ड्यू टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफेट कॉइन्स ही हैड टू विथड्रॉ हिज ऑर्डर। अब क्या हुआ कि सर्कुलेशन के कारण, इंक्रीज सर्कुलेशन, जिस तरीके से सर्कुलेशन बढ़ने लगा, यानी मनी की जो थी वो लोगों के बीच में आने लगी, उससे क्या हुआ बेटा, लोगों ने उस भी वापस ले लिया। ठीक है। उसके बाद एंड आस्क्ड द पीपल टू एक्सचेंज देयर कॉइन्स विद सिल्वर कॉइन्स, और दोबारा से उसने कहा कि दोबारा से अपने सिक्कों को आप चांदी के सिक्कों में बदल लो, उसने लोगों से रिक्वेस्ट की। दिस कैजुअल हैवी लॉस टू द रॉयल ट्रेजरी, और इससे बहुत बड़ा नुकसान राजा के जो शाही खजाना था उसको हुआ। मोहम्मद तुगलक वाज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, मोहम्मद तुगलक के भी बहुत सारे अपोजिट्स थे, यानी कि विरोधी थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, वो बहुत बुद्धिजीवी था, बट लैक्ड कॉमन सेंस, पर उसमें कॉमन सेंस की कमी थी। ही वॉज हार्श एज वेल एज लाइबरर, वो बड़ा हार्श था, रूड जिसको हम बोलते हैं लोगों के प्रति उसका रवैया जो था वो हार्श था, और लाइबरल भी था। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, और अंतिम दिनों में, ही हैड फेस मैनी रिबेलियंस, उसने बहुत सारे विरोधों का सामना किया। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज सल्तनत, अपनी ही सल्तनत में अलग अलग लोगों को उसने विरोधों का सामना किया। फिर आया बच्चे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने क्या किया, उनका राज था 1351 से 1388 सेंचुरी तक। मोहम्मद तुगलक हैड नो सन, मोहम्मद तुगलक का तो कोई बेटा ही नहीं था। हिज कज़न, उसका कज़न था फिरोज तुगलक, वाज मेड द सुल्तान आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक को गद्दी पर बैठा दिया गया। After becoming the Sultan, he adopted the policy of appeasing the nobles,
उलेमास एंड द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। जब वो सुल्तान बना तो उसके बाद उसने नोबल्स को, जो उसके दरबारी थे, उनको अपीज़ करने की, यानी उनको प्रशंसा, उनको खुश करने की, उनकी तारीफ़ें करके उनको खुश करने की, उन्हें फैसिलिटीज़ देकर उनको खुश करने की कोशिश करने लगा, उलेमास को खुश करने की कोशिश करने लगा, और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम को, जो कट्टर मुस्लिम थे, उनको खुश करने की कोशिश करने लगा, ताकि जो उसकी पोजीशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। फॉर ही दिस, और इस चीज़ के लिए ही इम्पोज जाजिया उन हिंदूज, उसने हिंदुओं पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, उसने जाजिया टैक्स लगा दिया, जो लैंड कर था वो हिंदुओं पर लगाया। एंड ग्रांटेड लैंड एज वेल एज हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल पोजीशन टू द उलेमास, और जो उलेमास थे उनको उसने बहुत लैंड देनी शुरू कर दी, ज़मीन जो है ग्रांट करनी शुरू कर दी, ज़मीनें दी, बहुत सारे सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल पोजीशंस दी उनको, यानी अपने दरबार में उनको अच्छी तरह से सेना में और दरबार में सुविधाएं देनी शुरू कर दी, और उनको बहुत अच्छी पोस्ट देनी शुरू कर दी। ही वॉज अ स्टॉन्च सुन्नी बाय फेथ, और वह प्रॉपर पूरी तरह से कट्टर मुस्लिम था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, वो अपने आप को पूरी तरह से भगवान का दास समझता था। ही चेंज द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, उसने अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने जो नीतियां बनाई थी उनको भी चेंज कर दिया। कौन सी नीति को चेंज किया? ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। उसने जो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने पॉलिसी बनाई थी कि उलेमास और जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं, जो धार्मिक नेता हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन फिरोज तुगलक ने उस नीति को चेंज कर दिया, और अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिलीजन था वो हस्तक्षेप, ये जो रिलीजियस लीडर्स थे वो हस्तक्षेप कर सकते थे, इंटरफेरेंस कर सकते थे। ही मेड मैनी रिफॉर्म्स टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस दैट द पीपल हैड अगेंस्ट मोहम्मद तुगलक, उसने बहुत सारे सुधार किए, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सारे सुधार किए, जो लोग, ताकि जो लोग मोहम्मद तुगलक के विरोधी थे वो उसके पक्ष में आ सकें। ही कंस्ट्रक्टेड मैनी कनाल्स एंड टैंक्स, उसने कनाल्स और टैंक्स बनाए, ओल्ड टैंक्स को रिपेयर कराया, लैंड रेवेन्यू को कम कर दिया, एंड मार्केट्स वर ओपन टू सेल द सरप्लस प्रोड्यूस, और जो प्रोडक्शन जो होती थी एक्स्ट्रा हो जाती थी उसको भी मार्केट में बेचने के लिए मार्केट्स को ओपन कर दिया। न्यू कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, छोटी मात्रा के कॉइन्स जो सिक्के थे वो भी उसने इंट्रोड्यूस किए। ही ओपन्ड स्कूल्स, उसने स्कूल खोले, एंड गिव ग्रांट्स टू द स्कॉलर्स टू प्रमोट लिटरेरी एक्टिविटीज़, उसने बुद्धिजीवियों को लिटरेरी एक्टिविटीज़ के लिए, साहित्यिक कार्य विधियों के लिए भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। ही हेल्प द पुअर मुस्लिम्स, उसने गरीब मुसलमानों की मदद की। ही लेड 12,000 फ्रूट गार्डन्स अराउंड दिल्ली एंड फाउंडेड न्यू सिटीज़, उसने कुछ नए शहरों का आविष्कार किया और 1200 फ्रूट गार्डन्स लगाए दिल्ली के चारों तरफ। जैसे कि उसने कुछ न्यू सिटीज़ का आविष्कार किया, जैसे हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, फिरोज़पुर, ऐसे बहुत सारे शहरों का उसने बनाना, शहरों को फाउंड किया, उसने नए स्थापना की उसने इन शहरों की। ही गोट संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन, और उसने संस्कृत के जो टेक्स्ट थे, संस्कृत की जो किताबें लिखी गई थी उनको भी पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया, ताकि मुस्लिम लोग भी उनको पढ़ सकें। फिर उसके बाद आए नसीरुद्दीन तुगलक। 1388 से 1412 तक नसीरुद्दीन तुगलक का राज रहा, शासन जो टाइम पीरियड था वो रहा। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ये तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसके समय में तिमूर लैंग इन्वेडेड इंडिया एंड टुक अवे अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, तिमूर लैंग ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद उसने बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से पैसा ले गया, यानी हमारे इंडिया पर आक्रमण किया तिमूर, और उसमें तिमूर ने बहुत सारी वेल्थ जो थी, धन दौलत थी, वो लूट ली। ही ऑल्सो टुक विद हिम मैनी इंडियन आर्टिशंस फॉर डेकोरेटिंग हिज कैपिटल एट समरकंड, उसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी समरकंद, उसको डेकोरेट करने के लिए वो बहुत सारे इंडियन आर्टिशियंस को भी उठा करके ले गया, यानी कि अपने साथ उसने चलने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसको इंडिया की जो कल्चर थी ना, आर्ट थी, वो बहुत पसंद आई, इसलिए उसने इंडियन आर्टिशियंस को अपने साथ ले गया समरकंद में। द सल्तनत लास्टेड ओनली अप टू 1412 सेंचुरी आफ्टर तिमूर्स इन्वेजन टिल नसीरुद्दीन डाइड, जो सल्तनत थी नसीरुद्दीन तुगलक की वो 1412 तक चली, 1412 सेंचुरी तक चली, सिर्फ क्योंकि तिमूर के इन्वेजन के बाद से, जब तक कि नसीरुद्दीन की डेथ नहीं हो गई। लेटर इट गॉट डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स, और इसके बाद फिर से वही हुआ कि सभी राज्य जो हैं छोटे छोटे राज्यों में बंट गए। जो नसीरुद्दीन तुगलक डायनेस्टी थी वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गई। दौलत खान एंड अमीर वॉज अपॉइंटेड एज द रूलर ऑफ दिल्ली, और दौलत खान को रूलर यानी दिल्ली के शासक के रूप में अपॉइंट किया गया। Do you know in 1414 century, Sayyid Khijra Khan
अटैक्ड दिल्ली, सैयद खिजरा खान ने दिल्ली पर अटैक किया एंड डिफीटेड दौलत खान, और दौलत खान को हरा दिया एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, और उसके बाद से उसने सैयद डायनेस्टी बन, जैसे नसीरुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? सैयद डायनेस्टी। 4 रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड अप टू 1451 सेंचुरी, और 4 शासक थे इस वंशज के जिन्होंने 1451 सेंचुरी तक शासन किया। व्हेन बहलोल लोदी अटैक्ड, यानी बहलोल लोदी के अटैक करने तक। ओके, उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी के बाद वहाँ पर आई लोदी डायनेस्टी, यानी बहलोल लोदी, जिनका शासन जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1451 टू 1526 सेंचुरी तक। बहलोल लोदी ने जब दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, उसके बाद 1451 से 1489 सेंचुरी तक उसका टाइम पीरियड रहा। ही वॉज एन एबल रूलर, वो एक बहुत काबिल शासक था, एंड अ कॉम्पिटेंट जनरल, और एक पूरा कॉम्पिटेंट जनरल था, यानी आर्मी की उसे बहुत अच्छी नॉलेज थी। ही डिड नॉट रूल लाइक अ सुल्तान, वो एक राजा की तरह शासन नहीं करता था, बट ए फ्यूडल लॉर्ड, यानी कि सामंत की तरह वो शासन करता था। ठीक है, यानी कि सेवादार की तरह। टू प्लीज हिज नॉबल्स, अपने नॉबल्स को, अपने दरबारियों को खुश करने के लिए, ही डिक्लेयर दैट ही वॉज वन अमंग देम, वो उनमें से ही एक है। वो कहता था कि जो लोग हैं, जो मेरे दरबारी हैं, मैं भी एक दरबारी की तरह हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। ही नेवर सेट ऑन द थ्रोन, वो गद्दी पर कभी नहीं बैठता था। ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन दोआब, उन्होंने दोआब क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसको कुचल दिया। अनेक्स्ट जौनपुर एंड ए नंबर ऑफ अदर स्टेट्स, और दूसरे जौनपुर और दूसरे अदर स्टेट्स जो थे, छोटे छोटे राज्य थे, उन पर अपना कब्जा कर लिया। ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, वो पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति था। हिज रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू सम पार्ट्स ऑफ बिहार, और उसका जो शासन था, उसका जो राज्य था, वो कहाँ तक फैला था? पंजाब से लेकर के कुछ पार्ट्स में, बिहार के कुछ हिस्सों तक। ठीक है, उसके बाद आया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासन था 1489 टू 1517 सेंचुरी तक। सिकंदर लोदी सक्सीडेड हिज फादर इन 1489, यानी बहलोल लोदी का बेटा था सिकंदर लोदी, और बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। ही वॉज जेनरस टुवार्ड्स द मुस्लिम एंड उलेमास, और वो पूरी तरह से मुस्लिम्स और जो उलेमास थे उनके लिए जेनरस था। ठीक है, ही हेल्प द पुअर मुस्लिम्स एंड गिव मनी टू द पुअर विडोज फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स, वो गरीब मुसलमानों की मदद करता था, और जो गरीब विधवाएं होती थी उनको उनकी लड़कियों की शादी के लिए पैसा भी देता था। सिकंदर लोदीज रिलीजियस पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदूज वॉज वेरी हार्श एंड इंटॉलरेंट, लेकिन हिंदुओं को वह पसंद नहीं करता था, इसलिए उसकी जो धार्मिक नीतियाँ थी हिंदुओं के लिए वो बड़ी हार्श और बहुत ज़्यादा हार्श थी, रूड थी और इंटॉलरेंट यानी असहनीय थी। ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स, उसने मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, एंड कंस्ट्रक्टेड मॉस्क्यूज, और उसकी जगह पर उसने मस्जिदों को बना दिया। ही री इम्पोज जाजिया ऑन द हिंदूज, अब दोबारा से उसने क्या कर दिया? हिंदुओं पर जाजिया टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ही फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ आगरा इन 1506 सेंचुरी, उसने आगरा की स्थापना की 1506 सेंचुरी में, 1506 में, एंड मेड इट हिज कैपिटल, और उसे अपनी राजधानी बना दिया। एंड शिफ्टेड द सेंटर ऑफ पावर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, और उसने अपनी जो शक्ति केंद्र था, जो अपनी कैपिटल थी, वो शिफ्ट कर लिया उसने दिल्ली से आगरा की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद आए इब्राहिम लोदी 1517 टू 1526 सेंचुरी तक। ही बिकेम द सुल्तान आफ्टर हिज फादर्स। सिकंदर लोदी, यानी ये सिकंदर लोदी का बेटा था, और उसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। वो बहुत इंटेलिजेंट था, एबल था, ब्रेव रूलर था, बट हैड टू फेस मैनी रिबिलियंस, पर उसके बहुत सारे विद्रोही थे, दुश्मन थे। ही फेल टू सूबे राणा सांगा ऑफ मेवाड़, उसने सूबे राणा सांगा को, मेवाड़ के जो राजा थे, उनको हराने में वो नाकामयाब रहा। ही रिप्लेस द ओल्ड एंड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स विद यंग एंड ब्रेव ऑफिसर्स टू स्ट्रेंथन हिज मिलिट्री पावर, उसने अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए जो पुराने और बूढ़े सैनिक थे, ठीक है, उनको चेंज कर दिया, और उनकी जगह पर नए और जवान सैनिक, बहादुर सैनिकों को भर्ती कर लिया, ताकि उसकी मिलिट्री पावर बढ़ सके। दिस डिस्प्लीज मैनी ऑफ द ओल्डर नॉबल्स, इससे जो पुराने दरबारी थे वो खुश नहीं हुए। दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब रिबेल्ड एंड इन्वाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू अटैक इंडिया। दौलत खान था, उसके जो नॉबल्स थे, पुराने नॉबल्स थे, उनमें से ही एक था, वो पंजाब का गवर्नर था। उसने क्रांति कर दी, उसका विद्रोह किया इब्राहिम लोदी का, और उसने बाबर को इनवाइट कर लिया, यानी बाबर को इनवाइट कर लिया कि बाबर जो कि काबुल के राजा थे, काबुल का शासक था, रूलर था, कि आप आओ और इंडिया पर अटैक कर दो, ताकि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके। बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड मेट इब्राहिम लोदी, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी से मिला इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया
युद्ध में हरा दिया। दिस मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो गई। एंड बिगिनिंग ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया, बाबर मुग़ल था इसलिए इस यहाँ से शुरुआत हुई थी मुग़लों के शासनकाल की भारत पर। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे जो डायनेस्टीज़, दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ थी वो हमने इस टॉपिक में पढ़ी। जैसे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी इंडिया में आई, वो भी कहाँ से आई थी बेटा, यहीं से आई थी। उसके बाद ये आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी 1173 टू अर्ली लेट 12th सेंचुरी 1290 में। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। सबसे पहली जो सल्तनती स्लेव डायनेस्टी थी वो 1206 टू 1290 तक रही। उसके बाद जो सेकंड थी वो खलजी डायनेस्टी थी, और उसके बाद जो थी तुगलक डायनेस्टी हमने पढ़ी। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे अब हमने लोधी डायनेस्टी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से जो सल्तनत पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है दिल्ली का, और उसके बाद शुरू हुआ मुग़ल रूल इन इंडिया। ओके, ठीक है बेटा, ये था आपका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, लेसन 13 दिल्ली सल्तनत का। इन थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, कि सल्तनत पीरियड में गवर्नेंस कैसी थी। ओके बेटा, टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।